जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। आप कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी खून की जांच करवाने के लिए, तो आप भी सोचते हो कि डॉक्टर आपके ब्लड के ग्रुप का निर्धारण कैसे करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, बी है, ए है या ए बी है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन यही समझेंगे कि डॉक्टर आपके ब्लड के ग्रुप का निर्धारण कैसे करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने ब्लड के ग्रुप का निर्धारण कर सकते हो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। तो अपन समझेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण समझने से पहले थोड़ा अपन ब्लड के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार रक्त या ब्लड है क्या। तो दोस्तों, ब्लड अपने शरीर का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये तो आप सभी को पता है कि ब्लड तरल होता है, यानी ब्लड लिक्विड के रूप में बहता है। जब भी आपको चोट लगती है तो ब्लड बहने लगता है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है। और रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, रक्त आपके प्रत्येक अंग को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो रक्त प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, CO2, उन्हें फेफड़ों में लेके आता है। तो फेफड़ों की सहायता से आप उन्हें वायुमंडल में वापस निष्कासित करते हो और वापस आप जो ऑक्सीजन अंदर लेते हो ना, उन्हें शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी शरीर के प्रत्येक अंग को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करता है। दूसरी बात, रक्त के अध्ययन को सामान्यतः हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मान लीजिए कि आपने अपने शरीर का वेट करवाया और आपके शरीर का वजन मान लीजिए कि 60 किलो है। 60 किलो आपके शरीर का वजन है। इसके अंदर 7 से 8% जो भार होगा ना, वो आपके ब्लड का होता है। यानी आपके शरीर का 7 से 8% ब्लड होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और सामान्यतः मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है ना, उसका जो pH होता है वो 7.4 होता है। मनुष्य का जो रक्त का जो शरीर होता है ना, वो सामान्य हल्का क्षारीय होता है। जिनका pH कम होता है ना, वो अम्लीय होता है, और जिनका pH ज़्यादा होता है ना, वो क्षारीय होता है। और जो उदासीन होते हैं ना, उनका pH 7 होता है। pH का निर्धारण सामान्यतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर किया जाता है। जिनका pH ज्यादा होगा वो क्षार, और जिनका pH कम होगा वो अम्ल। अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। जब आप कभी नींबू को चूसते हो ना, तो नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि उसका pH कम होता है। आप जब नहाते हो, कभी कभी नहाने के समय जो साबुन जो होती है ना नहाने की, वो आपके मुंह के अंदर चली जाती है, तो वो आपको स्वाद में कड़वी लगती है। तो साबुन क्या, एक क्षार है, एक नींबू क्या है, एक अम्ल है। तो इस आधार पे आप समझ सकते हो कि रक्त की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का जो pH होता है ना, वो 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। ये बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अब रक्त का कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आप किसी मकान को देखते हो ना, तो वो मकान किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। उसके अंदर ईंट, रेत, लोहा, पानी, सब चीज़ लगती है। उसी प्रकार जो मनुष्य के शरीर का जो ब्लड होता है ना, वो भी किसी न किसी से तो बना होता है। मनुष्य का शरीर का जो ब्लड होता है ना, वो सामान्यतः 2 चीज़ों से बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिका। प्लाज्मा होता है ना, वो अपने ब्लड का तरल भाग होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती है ना, वो कणिका के रूप में पाई जाती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हो, आप एक कोलगेट लेके आते हो, उसका नाम होता है क्लोजअप। उस क्लोजअप को देखते हो ना, तो वो पूरा रेड होता है। उसके अंदर कुछ दाने होते हैं, ऐसे पूरा रेड होता है, उसके अंदर कुछ दाने होते हैं। ये जो दाने के रूप में होती है ना, ये होती रक्त कणिकाएं। जो रेड रेड लिक्विड के रूप में होता है ना, वो होता है प्लाज्मा। उसी प्रकार अपनी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। जिस प्रकार आप चाय की पत्ती को देखते हो, चाय जो होती है ना, वो पूरी लिक्विड होती है। उसके अंदर जो पत्ती होती है ना, वो रक्त कणिकाओं के जैसे होती है। उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर भी ब्लड होता है। जैसे चाय के अंदर पत्ती होती है, उसी प्रकार प्लाज्मा के अंदर रक्त कणिकाएं पाई जाती है। रक्त कणिकाएं सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC जिसका रक्त का रंग लाल होता है, RBC के कारण ही अपने मनुष्य का जो रक्त होता है ना, उसका रंग लाल होता है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे ज्यादा सहायता करती है। WBC की संख्या सामान्य से ज्यादा होने पर आपको एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकता है, यानी ब्लड कैंसर के आप शिकार हो सकते हो। प्लेटलेट, जब भी आपको चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट बनाता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अपन ब्लड ग्रुप के बारे में समझ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो दोस्तों यहाँ पर आई, यही है एंटीजन। आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन को दो नाम दिए जाते हैं, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी। ये मान लीजिए आपकी आरबीसी है, इसकी जो ये सतह होती है ना, यहाँ पर एंटीजन पाया जाता है। इन्हीं एंटीजन के आधार पर डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। तो आपको अगर हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नॉर्मल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया जाता है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है। जो एंटीबॉडीज की जो आकृति होती है ना, वो वाई शेप में होती है। नॉर्मली रूप में देखा जाए तो एंटीबॉडीज क्या होती है, अपने शरीर की सेना होती है। जिस प्रकार अपने देश भारत को पाकिस्तान से अपनी इंडियन आर्मी बचाती है, उसी प्रकार अपने शरीर को जो रोग आता है ना कोई भी, उससे बचाने का काम एंटीबॉडीज करती है। जो सामान्यतः 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती है जिनकी आकृति वाई शेप में होती है। प्लाज्मा 55% होता है, बल्कि रक्त कणिका 45% होता है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा होता है या रक्त कणिका है, प्लाज्मा ज़्यादा होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया जाता है, जो आरबीसी की सतह पर होता है। तो दोस्तों अब अपन आगे समझते हैं कि आखिरकार ब्लड ग्रुप का निर्धारण डॉक्टर कैसे करता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करता है। सर्वप्रथम आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका ब्लड होता है ना, वो लेता है। ब्लड ज़्यादा नहीं लेता है, वो ऐसा नहीं है कि एक बोतल भर के ब्लड लेता है। वो केवल छोटी सी जो आलपिन होता है ना, वो आपकी उंगली के चुभाता है और वहाँ से एक बूंद जितना आपका ब्लड लेता है। उस ब्लड को और ज़्यादा लिक्विड करता है। लिक्विड करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद डॉक्टर को ये वाली संरचनाएं दिखाई देती। इन्हीं के आधार पर डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। अगर आप इन स्ट्रक्चर को आप भी समझ जाते हो ना, तो आपके खुद का ब्लड ग्रुप आप खुद निर्धारित कर सकते हो। कैसे समझते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपका ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर यह है आपकी दोस्तों आरबीसी। अगर आरबीसी के ऊपर त्रिभुज के रूप में अगर एंटीजन उसको दिखाई दे रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, ए है। एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ये अपन आगे समझ के आए थे। डॉक्टर ने ब्लड लिया, ब्लड माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको आरबीसी के ऊपर अगर त्रिभुज रूप में दिखाई दे रहा है उसे एंटीजन, तो वो समझ जाएगा कि इसके अंदर एंटीजन ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। और मान लीजिए डॉक्टर ने आपका ब्लड ग्रुप लिया और आरबीसी की सतह पर उसका स्क्वायर रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रही है अगर उसके ऊपर एंटीजन, तो वो समझ जाएगा कि इसके अंदर एंटीजन बी है, तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप। अगर डॉक्टर ने आपका ब्लड लिया, उसके अंदर एंटीजन ए भी दिखाई दे रहा है और एंटीजन बी भी दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी दोनों है। अगर उसके आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा, क्योंकि ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, ओ एंटीजन बाहर निकल, यानी ओ के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन तो आप समझ गए। अब समझते हैं एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज कैसे बनती है। दोस्तों अगर एंटीजन ए है तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज हमेशा बी होगी, कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होगी। क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगी तो ये भी कैसा है, त्रिभुज के जैसा है, और एंटीबॉडी ए का ये आप ऊपर वाली खांच देखिए, इसका टॉप वाला सिरा ये भी त्रिभुज के जैसा है। अगर इसके साथ में ये होगी तो ये जो एंटीबॉडीज होगी ना, ये एंटीजन के अंदर चली जाएगी, अंदर धस जाएगी, जिससे एंटीजन को यानी आरबीसी को बहाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। आरबीसी पूर्ण रूप से नहीं बह पाएगी, जिससे ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। अगर एंटीजन आपके पास बी है तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी ए होगी हमेशा, क्योंकि एंटीजन ए कैसा है, स्क्वायर रूप में, तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी स्क्वायर रूप में नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, त्रिभुज के रूप में होगी, यानी एंटीजन ए होगा। अगर आपके पास एंटीजन ए व बी दोनों है तो कोई सी भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ एंटीबॉडी बी होती है तो बी कैसी है, स्क्वायर रूप में है, तो स्क्वायर रूप में ये आरबीसी यहाँ फंस जाएगी और आगे गति ही नहीं कर पाएगी, जिससे ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। और ओ में तो कोई सा भी एंटीजन नहीं पाए जाते, तो इसके विरुद्ध कोई सी भी एंटीबॉडीज बन जाती है, यानी इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती ओ के अंदर। तो आप समझे होगी कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे हो रहा है। लेकिन ब्लड ग्रुप को यानी किसी व्यक्ति को जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया क्यों जाता है दोस्तों, इसलिए किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है,
उसको आपने चढ़ा दिया ब्लड ग्रुप बी। व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, उसको ब्लड ग्रुप कौन सा चढ़ाया आपने, बी चढ़ा दिया मान लो। जैसे ही आप इसको चढ़ाओगे, ये एंटीजन और ये एंटीबॉडीज ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के कारण ये इसके साथ लग जाएगा और ये इसके साथ लग जाएगा। तो एक ये जो दोनों होंगे ना आपस में गुंथ जाएंगे, गुंथने के कारण ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, यानी रक्त वहां से बहना रुक जाएगा, यानी रक्त का थक्का बन जाएगा। इसी कारण डॉक्टर जब भी किसी को खून चढ़ाता है ना, तो खून चढ़ाने से पहले रक्त को मिलाता है, यानी ब्लड को मैच करवाता है कि इस व्यक्ति का ब्लड कौन सा। अगर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है ना, तो उसको ब्लड ग्रुप ए ही चढ़ाएगा, उसको ब्लड ग्रुप बी नहीं चढ़ा सकता है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के पश्चात यह पता नहीं चल रहा है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा, उसको तुरंत ब्लड चाहिए, इतना टाइम नहीं है कि उसके ब्लड ग्रुप को चेक किया जा सके। तो आप क्या कर सकते हो, ओ ब्लड ग्रुप उसे चढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है। आप ओ को अगर इसके साथ मिक्स करोगे तो भी कोई एंटीजन नहीं है ओ के ऊपर, इसके साथ मिक्स करोगे तो भी इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज उसे जाके ही नहीं जुड़ेगी। और मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, ए बी है। आपको अगर ब्लड की आवश्यकता है तो आप किसी से भी ब्लड ले सकते हो, आप ए से भी ब्लड ले सकते हो, आप बी से भी ब्लड ले सकते हो, क्योंकि आपके अंदर तो एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो आप किसी से भी ब्लड ले सकते हो, ए से भी ब्लड ले सकते हो, आप बी से भी ब्लड ले सकते हो। तो दोस्तों आप जान रहे होंगे यहाँ पे कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसके पास दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। तो आप समझ सकते हो कि जिनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की संख्या ज़्यादा होती है ना, वो हमेशा कम बीमार होता है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो सबसे कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, उसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज होती ही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पुरुष और महिला होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पुरुष और महिला होते हैं ना, वो कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं होती है। बल्कि ओ ब्लड ग्रुप वाले में दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीबॉडीज ई और एंटीबॉडीज बी दोनों पाई जाती है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है। ब्लड ग्रुप के निर्धारण में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है ना, वो एंटीजन का ही होता है, क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।